नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे को लेकर के हाई कोर्ट के आर्डर के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2800 ग्रेड पे को लेकर के जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रहा था, कल सुनवाई जो हुआ है, क्यों सुनवाई को पास ओवर कर दिया गया था, उसका आर्डर आ चुका है। कल का जो सुनवाई हुआ उसका आर्डर आ चुका है। कल के सुनवाई का क्या सार है और कैसे केस फाइनल हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2-3 केस देख लिया जाए तो डेट बहुत पास लग रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। अब क्यों सुनवाई नहीं हो पा रहा है, आज के कोर्ट में लिख भी दिया गया है। आप कोर्ट आर्डर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। कोई एक वकील जब डेट मांगता है तो समझ में आता है, लेकिन दोनों वकील मिल कर के जज साहब से प्रेयर कर रहे हैं कि डेट आगे बढ़ा दिया जाए, डेट आगे बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि किसी तरह से समय व्यतीत किया जा रहा है और कोर्ट केस को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों तरफ से। जब सुनवाई पर डेट लग रही है, दोनों वकील मौजूद हो रहे हैं, तो फिर बहस होनी चाहिए और उसका फिर परिणाम आना चाहिए। फिर दोनों वकील मिलकर कह रहे हैं कि अगली डेट पर सुना जाए, अगली डेट पर सुना जाए। ये क्यों हो रहा है? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण हम लोगों को जानना होगा। और सबसे पहले आप कोर्ट आर्डर देख लीजिए, उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। यहाँ आप देखें कोर्ट नंबर 2 स्पेशल अपील 189 ऑफ 2024। स्टेट एप्लीकेंट जो हैं उनका नाम लिखा हुआ है स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिप्टी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड 4 अदर के नाम से याचिका है। रिस्पोंडेंट कमलदीप निराला एंड 10 अदर के नाम से है। काउंसल सीएससी हैं और संजय मिश्रा हैं काउंसल फॉर रिस्पोंडेंट, यानी दूसरे तरफ के जो वकील हैं कमलदीप निराला के, वो संजय मिश्रा हैं और सरकार की तरफ से सीएससी हैं। जज साहब का नाम लिखा हुआ है यहाँ और आर्डर 1.5 लाइन में है, आप लोग देख सकते हैं। एज ज्वाइंटली प्रेयर्ड, यानी दोनों तरफ से प्रार्थना किया गया है। लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज लिस्ट दिस केस ऑन 15/10/2024। आप यहाँ आज का डेट देख सकते हैं, आर्डर डेट 30/9/2024, यानी कल के डेट में सुनवाई हुई। तो जिस डेट में आर्डर आया वो डेट नहीं लिखा रहेगा, सुनवाई का डेट ही लिखा रहेगा, उसी में आर्डर डेट रहेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों वकील की तरफ से ये प्रेयर किया गया, प्रार्थना किया गया जज साहब से कि डेट 15 तारीख को लगा दिया जाए, 15 अक्टूबर को लगा दिया जाए। अब क्यों दोनों वकीलों ने कहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बात को घुमाना चाहते हैं, क्यों अगली डेट पर अगला डेट लगाना चाहते हैं, अब ये वही लोग जानते हैं। या आप लोग, अब जो लोग भी पैसा देते हैं, देना 1000, 1200, 2800 ग्रेड पे मांगा जाता है, तो अपने ज़िले पर आप लोग जमा करते हैं तो उनसे पूछिए कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि संगठन से ही पूछना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। एक बार जब सुनवाई नहीं हो रहा था, केस फाइनल नहीं हो रहा था सिंगल बेंच में, तब ऐसे इस प्रकार से दबाव बनाया गया था और केस फाइनल करवाया गया था। जब आप लोग चाह लेंगे तो कोर्ट केस में केस फाइनल हो जाएगा। निश्चित रूप से जब आप लोग दबाव बनाएंगे संगठन के ऊपर, तो संगठन मजबूती से पैरवी करेगा और उनके वकील मजबूती से खड़े होंगे वहाँ पर, तो सुनवाई होगा और केस फाइनल भी होगा। कहीं न कहीं आपस में हम लोगों की भी गलती है। हम लोग आपस में भी संगठित नहीं है, अलग-अलग तरह से कोई 800 का ग्रुप बना लिया, कोई 900 का ग्रुप बना लिया, कोई 700 का ग्रुप बना लिया, तो समझते हम 1000 के मालिक हो गए। अरे वही 400-500 लोग हर ग्रुप में हैं, तो आप उनको अपना मालिक मत समझिए।
आप लोग एक तरह से एक्टिव हो जाएंगे। संगठन पर दबाव बनाइए। और ये जो सोच रहे हैं ना कि हम आपस में अलग अलग होकर कुछ कर पाएंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक सभी लोग एकजुट नहीं होंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। फलाना अलग है, ठिकाना अलग है, जो भी हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन यदि अलग अलग रहकर भी काम करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सोच लीजिए कि 1000 लोगों से नया संगठन बन जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है। यदि जब तक जितने लोग सेलेक्ट हैं उतने लोग नहीं चाहेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अलग अलग ऐसे संगठन के नाम पर चर्चाएं होती रहेंगी और ऐसे बीतता चला जाएगा समय, और ऐसे हर एनम बहन ऐसे शोषित होती रहेगी किसी भी के नाम पर। पुराना संगठन है, आप लोग जान ही रहे हैं, लाचार है, बेबस है, कुछ करता नहीं है, केवल कोर्ट के सुनवाई के नाम पर 1000-1200 ले लिया जाता है और कुछ किया नहीं जाता। हम नहीं ये मना कर रहे हैं कि ना दिया जाए, और जब कोर्ट में मामला गया तो पैसा लगता है, ऐसी बात नहीं है। पैसा देना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं मांग लिया जाए कि देने में भी दिक्कत हो जाए, और सब लोग देते भी नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन संगठन की हर तरह से जिम्मेदारी होती है एनम के प्रति। एनम किस एनम को कहाँ क्या दिक्कत है, अभी भी गोरखपुर की जो एनम बहन है उन अपने ड्यूटी पर नहीं लौटी हैं। जेल से तो किसी तरह से रिहा करा लिया गया है, लेकिन क्या संगठन की उनकी प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग भी सीएमओ ऑफिस में धरना देने गए थे, उनके जो एमओआईसी हैं उनको उनके ऊपर भड़का रहे हैं, सभी एनम को टार्चर कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो तो कहिए वो एनम बहनें एकदम सही काम कर रही हैं, तब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। नहीं तो एमओआईसी वहाँ के उन लोगों को किसी न किसी रूप में प्रताड़ित कर रहे हैं। जो लोग रीना देवी का साथ दे रही हैं उनका भी वो लोग परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से संगठन को मजबूत होना चाहिए और एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर होना चाहिए। ये नहीं कि केवल पैसे मांगते रहें और अपना काम बंदा रहे, बाहर में जाए जनता। तो इस तरह से काम करना छोड़ दीजिए। और हमारी गुजारिश यही है कि सभी लोग जितने भी अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, एक बार में सभी लोग मजबूती से आ जाएं तो बहुत अच्छा काम हो सकता है और रिजल्ट इसका अच्छा निकल सकता है। पहले जो हुआ, जो मनमुटाव हो उसको दूर कर दीजिए। सभी भाइयों से बहनों से निवेदन है, पहले किसी से भी हुआ, हमसे तो किसी से नहीं हुआ होगा, और हम दूसरे से हमसे हो जाए बात अलग है, लेकिन हमसे किसी से अभी आज तक नहीं हुआ होगा। और बात ये है कि यदि किसी से भी हुआ है तो एक दूसरे के अपनी कमी, अपनी गलती मानकर, दूसरे की गलती ना मानिए, अपनी गलती मानकर और एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता ज़रूर मिलेगी। जल्द ही प्रयास किया जाएगा मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जा कर के कोर्ट केस फाइनल करवाया जाए, क्योंकि वो यदि पैरवी कर देते हैं तो निश्चित रूप से काम बन जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, और हो सके तो धनंजय जी के पास अवश्य पहुंचा दीजिए। ये वीडियो उनके लिए ज़रूरी है, ताकि संगठन के अध्यक्ष हैं वो, उनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होना ज़रूरी है। धन्यवाद।